हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो हमारे पास फ़ोन है वो है MI Note 10 जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। इसको हमने सबसे पहले पावर सप्लाई पर चेक किया तो पावर सप्लाई पर लगाने पर जो ये फ़ोन एम्पियर ले रहा था यानी कि लगभग 170 से 250 के आसपास ये एम्पियर लेगा जब तक कि आप इसका ऑन ऑफ स्विच दबाकर रखेंगे। ऑन ऑफ स्विच छोड़ते ही ये वापस ज़ीरो पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन हमारे पास डेड कंडीशन में आया है और यदि आपके पास कोई सेम मॉडल ऑन कंडीशन में भी आता है यानी कि ऑन फ़ोन को भी अगर आप पावर सप्लाई पर चेक करेंगे तो वो सेम ही एम्पियर लेगा जो कि डेड कंडीशन में ये ले रहा है। तो अगर आपके पास कोई फ़ोन डेड कंडीशन में आता है तो सबसे पहले उसके आपने एम्पियर चेक कर लेने। अगर इस तरह के एम्पियर ले रहे हैं तो उसके बाद सेकंड आपने उसकी बैटरी में करंट चेक करना है कि वो चार्ज है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस फ़ोन की बैटरी को हमने चेक किया तो ये लगभग 3.85 चार्ज है यानी कि अच्छी खासी चार्ज है। मतलब इतने चार्ज पर फ़ोन बड़ी आसानी से ऑन हो जाना चाहिए। तो अब हम बैटरी को दोबारा कनेक्ट करके इसको ऑन करके देख रहे हैं लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज है और फ़ोन पावर सप्लाई पर इसी तरह के एम्पियर दिखाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी CPU को उतार कर रिबोल करके लगाना है। ये लगभग दो मॉडल आते हैं, एक MI Note 10 और एक होता है MI Note 10 Pro Max। दोनों में ही सेम कंडीशन आती है, दोनों में ही डेड की कंडीशन आती है। कभी कभी हमने देखा है कि इस फ़ोन के कैमरा चलना बंद हो जाता है या फिर इसके नेटवर्क भाग जाते हैं या फिर एक सिम पकड़ता है दूसरा सिम पकड़ना छोड़ देता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी अगर फ़ोन आता है तो अभी आपको CPU को ही रिबोल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम इसकी जो है CPU को उतार कर रिबोल करके लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी चारों तरफ लगी हुई जाली को काट के हटा दी है ताकि हम इस IC को आसानी से उतार सकें। तो फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि जिस भी CPU या मेमोरी IC के आसपास ब्लैक ग्लू लगी होती है तो किसी किसी फ़ोन में ऐसा देखा गया कि आसपास के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि कैपेसिटर या रेजिस्टेंस उनमें भी ग्लू जो है काली जो ब्लैक ग्लू आप देख रहे हैं वो उन तक भी पहुंच जाती हैं। तो अगर आप किसी IC को उतार रहे हैं और आसपास के कंपोनेंट पर भी ब्लैक ग्लू लगी हुई है तो उसको भी आप हटा लें। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे सीधा CPU को उतारेंगे तो हीट होने की वजह से इन कंपोनेंट्स के जो सोल्डर है वो बोल बन के बाहर निकल आएगा और इसकी जो ये कंपोनेंट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बोर्ड से छूट जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सभी जो काफ़ी पास में जो रेजिस्टेंस या कंपोनेंट्स लगे हैं उन CPU के साथ साथ उनकी भी ब्लैक ग्लू को हमने काट के निकाल दिया। उसके बाद हमने CPU के एक साइड पर पेस्ट लगाया जहाँ से कि हमें उतारने में इजी रहे और मशीन के टेम्परेचर को 350 पर सेट किया और एयर को 2 पर और लगभग 40 सेकंड इसको गर्म करने के बाद हमने उसको उतार दिया। IC का चारों तरफ से बराबर हीट होना ज़रूरी है। अगर किसी साइड से थोड़ी भी अगर वो ठीक से हीट नहीं हो पाती और आपको थोड़ा सा भी ज़बरदस्ती करनी पड़ी IC के साथ तो जो मदरबोर्ड पर पैड्स बने हुए हैं वो उखड़ने का डर होता है। हमारे इस मॉडल में भी जो कुछ पैड्स हैं वो CPU को उतारते समय निकल गए। तो इसमें आप इस वीडियो में ये देख पाएंगे कि उन जो पैड्स जो हमारे ख़राब हुए हैं उनको कैसे हमने रिपेयर किया। तो फ्रेंड्स हमने IC को उतार लिया। उसके बाद डी-सोल्डर वायर से जो बची हुई काली ग्लू थी उसको क्लीन कर दिया और सभी पैड को बराबर साफ़ कर दिया। आसपास में लगी हुई ग्लू को भी हमने साफ़ कर दिया ताकि IC को रिवॉल्व करके लगाने में परेशानी ना आए। तो फ्रेंड्स ये जो प्रिंट्स हैं जो हमारे कुछ उखड़ गए हैं, आसपास के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप ग्लू रिमूवर और टिश्यू पेपर या फिर कोई साफ़ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड इनमें से हमारे यहाँ पर जो प्रिंट्स जो पैड्स निकले हैं वो लगभग 1 2 3 4 हैं जो पूरी तरह से उखड़ के निकल चुके हैं। कुछ ऐसे प्रिंट है जिनकी सप्लाई, एक ऐसा प्रिंट है जिसकी सप्लाई सामने जाती हुई दिखाई दे रही है और बाकी जो 3 हैं उनकी पैड की जो सप्लाई है वो उनके नीचे से ही जा रही थी यानी कि वहीं से ही अंडरग्राउंड हो जा रही थी। अगर कोई खाली प्रिंट होता है, क्योंकि कई बार बहुत से फ़ोनों में आप जब भी CPU या कोई IC उतारते हैं तो कुछ प्रिंट ऐसे होते हैं कि काफ़ी सावधानी से उतारने के बाद भी वो प्रिंट्स अपने आप निकल आते हैं IC के साथ।
तो उनमें से 90% जो प्रिंट यानी कि मैक्सिमम हमने देखा है जो इजीली प्रिंट्स निकल आते हैं वो सभी खाली प्रिंट होते हैं। जो काम के प्रिंट्स होंगे उनके नीचे आपको ज़रूर उनकी जड़ें जो है दिखाई देंगी, जिस तरह से इसमें दिखाई दे रही थी। तो फ्रेंड्स उन सभी प्रिंट्स को हमने सर्जिकल ब्लेड की हेल्प से अच्छे से क्लीन करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने जो आईसी रिबॉल करने वाली पीवीडी पेस्ट होती है उसको हल्का सा पेस्ट में मिक्स करके इन्हीं प्रिंट पर लगाकर और हीट किया, और वो सोल्डर जो है मेल्ट होकर उन प्रिंट्स पर चिपक गया। उसके बाद मास्किंग ग्लू लगाकर उसको सुखा दिया ताकि वो प्रिंट्स मजबूत हो जाएं। उसके बाद हमने सुखाने के बाद ऊपर से जो प्रिंट्स के ऊपर मास्किंग ग्लू आ गई थी उसको क्लीन करके वो प्रिंट्स को दबा दिया, जिससे कि वो एक पैड की तरह ही बन गए। बचे हुए प्रिंट पर हम एक जंपर लगाएंगे, माइक्रो जंपर। जैसा कि आपने बहुत सी वीडियो में देखा है कि प्रिंट्स पर जलेबी बनाते हैं, तो उसी तरह की एक हम जलेबी इस पर बना देंगे। तो फ्रेंड्स जो प्रिंट्स हमारे ख़राब हुए थे उनको भी हमने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। सभी प्रिंट्स को रिपेयर करने के बाद अब है बारी आईसी को रिबॉल करने की। फ्रेंड्स किसी भी फ़ोन से आप आईसी उतारते हैं, अगर अगल बगल में कोई ऐसी आईसी लगी है जो सील्ड है यानी कि पेस्टेड है, उसको आपने कवर ज़रूर कर लेना है, नहीं तो सीपीयू उतारते टाइम उस पर हीट पड़ेगी और आपके फ़ोन पे जो है काम बढ़ जाएगा, यानी कि आपको उस आईसी को उतार कर भी दोबारा लगाना पड़ सकता है। इस मॉडल में आईसी या सभी मॉडल्स में अगर आप सीपीयू या कोई भी मेमोरी आईसी उतारते हैं तो सफाई का बहुत ध्यान रखें। अगर फ़ोन में बहुत ज़्यादा पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं और उसको ठीक से साफ़ नहीं कर रहे तो आईसी ठीक से लगाने के बाद भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। इस आईसी की सेम जाली मार्केट में आसानी से मिल जाती है। जो स्टेंसिल होती है वो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है अमोई कंपनी की, जो कि 200 से 250 रुपये की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आईसी हमारी रिवॉल्व हो चुकी है। अब उसको वापस मदरबोर्ड पे लगाने की बारी। उतारने से पहले डायरेक्शन चेक कर लीजिए। सेम डायरेक्शन में आईसी को सेट करके आपने मशीन का टेम्परेचर सेम 340 से 50 के बीच में और एयर 2 पर सेट करके लगभग 30 से 40 सेकंड हीट करके आईसी को हल्का सा हिला के देखना है, और उस तरीके से आपकी आईसी परफेक्टली लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बारी है चेक करने की। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम 260-70 से 150 के आसपास एम्पियर दे रहा है फ़ोन मशीन में, जैसा कि पहले दे रहा था। पावर सप्लाई से फ़ोन पूरा ऑन नहीं होता है। इस फ़ोन को ऑन करने के लिए मतलब पावर सप्लाई में जो हमने मैकेनिक की बूट केबल लगाई हुई है उससे वो ऑन नहीं होता। ऑन करने के लिए हमने बैटरी मतलब इस मॉडल को ऑन करने के लिए इसकी बैटरी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स फ़ोन हमारा चालू हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।